हे गाइस, एक शहर में दो दोस्त रहा करते थे, रोहन और मनीष। दोनों सेम स्कूल में थे, दोनों सेम कॉलेज में भी थे और दोनों को ही जॉब भी सेम ही कंपनी में लगी। बट दोनों में फर्क ये था कि जो मनीष था वो स्कूल में, कॉलेज में और जॉब में भी आगे ही बढ़ रहा था। उसे प्रमोशन पे प्रमोशन ही मिलती जा रही थी और यहाँ पे बेचारा रोहन दुखी होते जा रहा था। उसको कोई प्रोग्रेस मिल ही नहीं रही थी और बस वो वही का वही ही रहता। एक दिन रोहन और मनीष अपने ऑफिस के कैंटीन में मिले। दोनों ने एक दूसरे से बातें की और जब रोहन को पता चला कि मनीष को एक और बार प्रमोशन मिल गई है तो फिर उसने मनीष से पूछा कि हम दोनों एक ही स्कूल में थे, हम दोनों एक ही कॉलेज में भी थे, हमारे मार्क्स लगभग सेम ही आते थे, तो तुम्हें इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है और मुझे क्यों नहीं? तो मनीष ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है कि हमें सेम ही कॉलेज की डिग्री मिली, पर मैं तुमसे इतना अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने टाइम की वैल्यू समझता हूँ। रोहन ने पूछा कैसे? मनीष ने कहा कि इस मामले में मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैंने पहले ही अपनी टाइम की वैल्यू जान ली। मैं हर सुबह या फिर पिछली रात को अपने कल के लिए प्लान कर लेता हूँ कि मैं कल दिन भर में क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, जिससे मेरे सारे काम अच्छे से खत्म हो जाते हैं और मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसे ही जिंदगी जीनी है, आपको भी अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना है और खुश भी रहना है, तो आपको अपने दिन के शुरुआत में अपने टास्क को एक पेपर में लिखना होगा और अपने दिन का टाइम टेबल बनाना होगा। तो आज आप इसी टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानोगे जो इससे पहले आपको पता नहीं होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। अब आपने ये तो जान लिया कि टाइम टेबल बनाना हमारे गोल्स के लिए कितना अच्छा होता है। ऑथर ट्रेसी तो ये बोलते हैं कि जो टाइम टेबल मैनेज नहीं करता वो अपने गोल्स को कभी अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। आज आपका कोई भी प्लान है, कोई भी गोल है, उसको आप पहले तो एक पेपर में लिख लीजिए, क्योंकि ऑथर ये भी कहते हैं कि जो इंसान अपने गोल्स को अपने पेपर में नहीं लिखता और अपने दिमाग में रखता है, वो गोल एक विश के फॉर्म में रहता है और विश कभी भी पूरे नहीं होते। तो आपका सबसे पहला टास्क है कि आप अपने गोल्स को एक पेपर में लिखिए। इससे आपके गोल के पास जाने का 10 से 20% चांस तो वहीं पर आगे बढ़ जाता है। तो आप सबसे पहले एक पेपर लीजिए और उसमें अपने सारे गोल्स लिखिए कि मुझे यहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है, और फिर अपना टाइम मैनेज कीजिए। नंबर 2, 20% इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑथर ट्रेसी ने अपने बुक में बताया है कि हमारा 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, तो हमें उन 20% कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें अच्छे से चुनना चाहिए, और इसी को हम कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। असल में बाकी के 80% लो वैल्यूएबल टास्क होते हैं जो कि आपकी सक्सेस में बिल्कुल मदद नहीं करते, जैसे कि सब्जी ले आना, घर के काम कर देना, कुछ छोटे मोटे काम कर देना जिसको आपको डेलीगेट कर देना चाहिए, और अगर आप वैसा नहीं कर सकते हैं तो आप उस काम को टाइम दो, पर थोड़ा सा ही टाइम दो, और अपने 20% कामों पर ज्यादा एफर्ट और अपना टाइम दो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप घर के काम करते हैं तो आप उसे 2 घंटे में खत्म कर दीजिए और अपने इम्पोर्टेंट टास्क को ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आखिर में वही आपको रिजल्ट देने वाले हैं। अब 20% टास्क के ऊपर आपको काम करना है, ये तो पता चल गया, पर वो 20% टास्क कौन से हैं? तो उसे फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप एक पेपर लीजिए और उसमें अपने पिछले दिन के सारे टास्क को लिख लीजिए और फिर आप उन टास्क को टिक करते जाइए जो कि आपको आगे ले जाते हैं, जैसे कि आपकी नॉलेज, आपका एक्सरसाइज, आपका हेल्थ, या फिर आपका बुक पढ़ना, जिससे आपका दिमाग और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर आपको कोई गोल है तो उसको लिख लीजिए, और जब आपने टिक कर लिया है तो उन टास्क पर थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। नंबर 3, प्रिपेयर फॉर योर वर्क। ब्रेन ट्रेसी हमें बताते हैं कि आपके टास्क आपके फ्रॉग है जिनको आपको दिन में एक एक करके खाना है। तो ऐसा ना हो जाए कि जब आप अपने फ्रॉग को खाने बैठे और चाकू नहीं मिले, अगर आप लास्ट मोमेंट में जाकर अपना चाकू ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपका फ्रॉग आपकी प्लेट से भाग जाए, जो कि आपका टाइम बहुत ही वेस्ट करता है। और इससे बचने के लिए आप अपने फ्रॉग्स के लिए, यानी कि आप अपने कामों के लिए अच्छे से रेडी रहिए, जैसे कि एक अच्छी और शांत प्लेस ढूंढना जहां पर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को और अपने सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स को वहां पर रखना, और फिर आप अपना काम और एफिशिएंटली कर सकते हैं। ये सब प्रिपेयर आपको उसी समय नहीं करना है, आपको इसको पिछली रात को ही प्रिपेयर करके रख देना है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, पर आप जिसके लिए इतना सब प्रिपेयर कर रहे हो वो एक वैल्यूएबल काम होना चाहिए जिसका आपकी सक्सेस के साथ डायरेक्ट संबंध हो। नंबर 4, फोकस ऑन 1 टास्क एट अ टाइम। हमारा दिमाग एक समय में एक काम करने के लिए बना है, तो हमें उसे वही करवाना चाहिए, पर हम करते ये हैं कि जब हम काम करने बैठते हैं तो अगर एक भी नोटिफिकेशन आ जाए तो उधर ही हम अपने घंटों बर्बाद कर देंगे।
जो कि बहुत ही गंदा होता है आपकी सक्सेस के लिए। तो हमें करना ये चाहिए कि जब हम काम करने बैठे तब हम अपने आजू बाजू की सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके बैठे। इससे हमारी एबिलिटी टू फोकस बढ़ती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है आपकी सक्सेस का आपके पास आने का, क्योंकि जो इंसान फोकस नहीं कर पाता वो इंसान कुछ नहीं कर पाता। आप ही बताइए कि आपको अगले 5 सालों पर कहां तक पहुंचना है, और मेरी ऐसी गारंटी है कि उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको उस पर फोकस तो जरूर करना होगा। आप ऐसा कोशिश करो कि आप हॉलिक वर्क करो, मतलब कि अगर मैं 2 घंटे देता हूँ एक काम को खत्म करने के लिए, तो उस 2 घंटे में मैं कुछ और नहीं करूँगा, चाहे मेरे घर में आग भी लग जाए। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि फोकस कैसे लाएं? तो मैं आपको बता दूं कि जितना आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है उतना ही आपका फोकस बढ़ता है। तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहले खत्म कर दीजिए, तो आपका फोकस अपने आप ही बढ़ जाएगा। नंबर 5, कंप्लीट योर टास्क। जब तक कि आप अपने एक्सक्यूजेस दोगे तब तक कि आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तो इससे बचने के लिए आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिए कि क्या इस कंडीशन में मैं अपना काम कर सकता हूँ, और अगर आंसर हाँ है तो आप समझ जाइए कि आप अभी तक अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे थे और कुछ नहीं। और अब आप काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप काम करेंगे और जितना आप काम को डिले करेंगे उतना ही आपकी सक्सेस आपके पास और दूर जाएगी। तो आप अपने काम को डिले ना कीजिए और आज का काम आज ही खत्म कर दीजिए। तो गाइस, यही थे आज के वो 5 लेसन्स जो कि आपको इस बुक से जरूर सीखने चाहिए। इससे पहले कि मैं इसे समराइज करूं, आप ये बात जान लीजिए कि ये 5 लेसन्स थे ब्रेन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग से, जो कि बुक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के ऊपर। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट और पर्सनल ग्रोथ जैसे सब्जेक्ट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए और इस बुक को भी जरूर पढ़िए। तो गाइज, एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। आपको अपने कामों को क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपको अपने गोल्स को भी क्लैरिटी देनी पड़ेगी। इसका एक सबसे आसान तरीका है कि आप एक पेपर में अपने सारे गोल्स को लिख लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या करेंगे। नंबर 2, 20% इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं, तो उन 20% कामों को एकदम फोकस से ढूंढिए और अपने उन 20% कामों पर ज्यादा एफर्ट्स और अपना टाइम दीजिए। तो नंबर 3, प्रिपेयर फॉर योर वर्क। तो ब्रेन ट्रेसी हमें बताते हैं कि आपको अपने कामों के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। उसी समय अगर आप अपने चाकू को ढूंढने जाएंगे तो आपका मेंढक भाग सकता है। नंबर 4, फोकस ऑन 1 टास्क एट अ टाइम। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा दिमाग एक समय में एक ही टास्क कर सकता है, तो आपको वही करना चाहिए, क्योंकि आपका फोकस तभी बढ़ेगा जब आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करेंगे। नंबर 5, कंप्लीट योर टास्क। अगर आपने शुरू किया है तो उसे खत्म तो जरूर कर दीजिए और अपना काम को डिले करना बंद कीजिए। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसे ही अमेजिंग समरीज आपको देने वाले हैं। पर अगर आपको ऐसी समरीज शॉर्ट वे में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे इंस्टाग्राम के लिंक को दबाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहां पर आपको मिलेंगी क्वालिटी कंटेंट जो कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी और आपको आपके सक्सेस में मदद भी करेगी। और गाइस, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ भी, जिससे इस बुक का उन्हें एडवांटेज मिले। आपका वीडियो पर फिर से आने के लिए और हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए दिल से थैंक यू।